IMF और पाकिस्तानी हकाम के दरमियान बातचीत का एलामिया जारी। आलमी मालियाती इदारे ने महंगाई को 5 से 7% हदफ में लाने का मुतालबा कर दिया। IMF के एलामिये में कहा गया है कि मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो गया है। माली साल 2025 से 2026 के बजट पर पाकिस्तानी हकाम से तामीरी बातचीत हुई। अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बैनुल अक़वामी तलबा को दाखिला देने की अहलियत मंसूख करने के फैसले को वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज एलिसन बोरोज ने अबूरी हुक्मनामा जारी करते हुए करार दिया है कि हार्वर्ड ने इस पॉलिसी से होने वाले मुमकिन नुकसान को वाज़ेह तौर पर साबित किया है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। सिंतास मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल करने की कोई शिक्षा गुंजाइश नहीं। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करेगी। अमेरिका की मारूफ प्रोफेसर क्रिस्टियन फेयर ने भारतीय जंगी जुनून पर मोदी सरकार और इंडियन मीडिया को आईना दिखा दिया। एक भारतीय टीवी प्रोग्राम के दौरान अपने तबसरे में अमेरिकी प्रोफेसर ने कहा कि भारत अपनी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद पाकिस्तान को खौफजदा नहीं कर सका। टेररिस्ट का अंदाजा इस मुल्क के रवैये से होता है जिसे दबाने की कोशिश की जा रही हो। Where to run, where's safe? इसराइल की जानिब से गजा पर जारी बमबारी ने एक और हौलनाक मोड़ इख्तियार कर लिया, जहां जुम्मे की सुबह से अब तक कम से कम 76 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। शमाली गजा के जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर हमला सबसे खौफनाक साबित हुआ, जहां एक पूरे खानदान को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 50 से ज़ायद अफराद शहीद या लापता हो गए। IMF और पाकिस्तानी हकाम के दरमियान बातचीत का एलामिया जारी। आलमी मालियाती इदारे ने महंगाई को 5 से 7% हदफ में लाने का मुतालबा दिया। IMF के एलामिये में कहा गया है कि मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो गया है। माली साल 2025 से 2026 के बजट पर पाकिस्तानी हकाम से तामीरी बातचीत हुई। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर किया गया है। ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शर मुबादला में लचक लाना होगी। इस्लाहात के लिए पाकिस्तानी हकाम पुरअतमाद हैं। एलामिये में बताया गया कि पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने के लिए बातचीत हुई। मौशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर भी मशावरत की गई। मौशी पॉलिसी मजबूत और देरपा बनाने पर भी जोर दिया गया ताकि कोई खला ना रहे। एलामिये में कहा गया कि मौशी पॉलिसी के लिए मॉनिटरी पॉलिसी सख्त बनाई जाए। स्टेट बैंक अफराद ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनिटरी पॉलिसी बनाएं। आइंदा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तकिम रखे जाएं और करेंसी का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक रखा जाए। IMF एलामिये में कहा गया कि दौरा पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताउन के मशकूर हैं। तमीरी बातचीत करने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान का मौशी पॉलिसी में इस्तेहकाम के लिए कारबंद रहना काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में आइंदा भी जारी रहेगी। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। सिंतास मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल करने की कोई शिक्षा गुंजाइश नहीं। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करेगी। अमेरिका में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का कहना था कि पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका ने नुमाया किरदार अदा किया। पाक भारत कशीदगी में कमी से मुतल्लिक अमेरिकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। इन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं। मसला कश्मीर के हल में पेशरफ्त से मुतल्लिक अमेरिकी सदर की कोशिशों की कदर करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसले के मुस्तकिल हल के ख्वाह हैं। रिजवान सईद शेख ने मजीद कहा कि भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। भारतीय क़यादत के बयानात हिंदुत्व की दहशतगर्दाना सोच की अक्कासी करते हैं। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। अमेरिका की मारूफ प्रोफेसर क्रिस्टियन फेयर ने भारतीय जंगी जुनून पर मोदी सरकार और इंडियन मीडिया को आईना दिखा दिया। एक भारतीय टीवी प्रोग्राम के दौरान अपने तबसरे में अमेरिकी प्रोफेसर ने कहा कि भारत अपनी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद पाकिस्तान को खौफजदा नहीं कर सका। टेररिस्ट का अंदाजा इस मुल्क के रवैये से होता है जिसे दबाने की कोशिश की जा रही हो। प्रोफेसर फेयर ने कहा कि मौजूदा हालात में ऐसा कोई सबूत नहीं कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन तर्क की हो या मौकफ से पीछे हटा हो। इन्होंने भारत की पॉलिसी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि भारत ने बेबुनियाद दावे करके खुद को एक खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया है। भारत के अंदर मीडिया, खास तौर पर जिन्हें मैं फसादी मीडिया कहती हूँ, ने अवाम को गलत मालूमात फराहम की। प्रोफेसर फेयर ने कहा कि हकीकत यह है कि भारत ना तो पाकिस्तान को किसी नाकामी से दो चार कर सका और ना ही इसे खौफजदा कर सका। पाकिस्तान पीछे नहीं हटा और ना ही वो भागा है। इन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि ये तनाज़ा भारत की तवक्को से कहीं ज्यादा तेजी से शिद्दत इख्तियार कर गया। बदकिस्मती से भारतीय बेलगाम मीडिया अवाम में ऐसी तवक्कुआत पैदा करता है जो बाद में अस्करी तकाज़ों को जन्म देती है। प्रोफेसर फेयर का ये तबसरा इस वक्त सामने आया है कि जब भारत को हालिया अस्करी महाजराई में मुसलसल अज़मियत
मकबूलियत का सामना करना पड़ा है। गैर मुल्की दानिशवरों की एक बड़ी तादाद अब पाकिस्तान की कामयाबियों का इतराफ कर रही है। माहिरीन के मुताबिक प्रोफेसर फेयर के ये बयानात न सिर्फ भारत की बल्कि खारजा पॉलिसी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। ये पाकिस्तान की मजबूत दिफाई पोजीशन को भी उजागर करते हैं। अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बैनुल अक़वामी तलबा को दाखिला देने की अहलियत मंसूख करने के फैसले को वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज एलिसन बोरोज ने अबूरी हुक्मनामा जारी करते हुए करार दिया है कि हार्वर्ड ने इस पॉलिसी से होने वाले मुमकिन नुकसान को वाज़ेह तौर पर साबित किया है और अदालत इस पर मुकम्मल समाअत से कबल फैसला जारी नहीं कर सकती। अदालती हुक्म का इत्तलाक 2 हफ्तों के लिए होगा, जबकि आइंदा समाअतें 27 और 29 मई को होंगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बूस्टन की फेडरल कोर्ट में दायर मुकदमे में कहा कि ये इकदाम न सिर्फ अमरीकी आइन बल्कि वफाकी कवानीन की भी खुली खिलाफ वर्जी है। बैनुल अक़वामी तलबा के बगैर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हार्वर्ड नहीं रहती। यूनिवर्सिटी ने दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सब 6800 गैर मुल्की तलबा मौजूदा तालीमी साल में दाखिल हैं। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के सरबराह क्रिस्टी नॉम की जानिब से ऐलान किया गया था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम सर्टिफिकेट 2025-26 तालीमी साल से मंसूख कर दिया जाएगा और तशद्दुद को फरोग देने, साम दुश्मनी फैलाने और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से रवाबित रखने जैसे संगीन इल्जामात आयद किए थे। Where to run, where's safe. इसराइल की जानिब से गजा पर जारी बमबारी ने एक और हौलनाक मोड़ इख्तियार कर लिया, जहां जुम्मे की सुबह से अब तक कम से कम 76 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। शमाली गजा के जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर हमला सबसे खौफनाक साबित हुआ, जहां एक पूरे खानदान को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 50 से ज़ायद अफराद शहीद या लापता हो गए। ऐनी शाहिदीन ने अल जज़ीरा को बताया कि इसराइली फौज शहरियों को तफरीहन कत्ल कर रही है, जो इस बर्बरियत की शिद्दत को वाज़िया करता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा की मौजूदा सूरत हाल को इत्तफाक जंग का सबसे जालिमाना मरहला करार देते हुए कहा कि इसराइल की जानिब से सिर्फ मामूली अमदाद फराहम की जा रही है। खास तौर पर शमाली गजा मुकम्मल मुहासरे में है, जहां कहर जैसी सूरत हाल है। गुतेरेस के मुताबिक कहर ज़दा इलाकों को चाय के चम्मच जितनी इमदाद दी जा रही है। The stream of people fleeing looks endless. गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों के आगाज से अब तक कम से कम 53,822 फलस्तीनी शहीद और 1,22,382 जख्मी हो चुके हैं, जबकि गजा के हुकूमती मीडिया ऑफिस का कहना है कि असल तादाद 61,700 से तजावुज कर चुकी है, क्योंकि हजारों अफराद ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुई, जिसमें 1,139 इसराइली शहरी हलाक हुए थे और 200 से ज्यादा यरगमाल बनाए गए थे। इसके बाद इसराइल की जानिब से शदीद फौजी कार्रवाइयां शुरू हुई, जिन्हें आलमी सतह पर इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। आलमी बरादरी की जानिब से जंगबंदी और फौरी इंसानी इमदाद की अपीलें जोर पकड़ रही हैं, ताहम जमीनी सूरत हाल बददस्तूर संगीन है। गजा के महसूर शहरी शदीद बमबारी, भूख, बीमारी और बदअमनी के बावजूद जिंदा रहने की जदोजहद में मसरूफ हैं। आलमी रहनुमा मुसलसल अमन, इंसाफ और इंसानी हकूक की बहाली के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, मगर हाल ताहाल दूर दिखाई देता है।